हमने कहा था ना, छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो बड़े बड़े ऐसे मामले आते रहेंगे और अब आने शुरू हो गए हैं। कल क्या हुआ? कल बीजेपी रायपुर के नज़दीक गोढ़ी गांव पहुंची। गोढ़ी गांव क्यों पहुंची? गोढ़ी गांव इसलिए पहुंची क्योंकि बीजेपी को वहां मुद्दा उठाना था गौठान का। बीजेपी शराब घोटाले के बाद गौठान में जो घोटाले हुए हैं, कथित रूप से बीजेपी कह रही है कि जो गौठान में घोटाले हुए हैं उसका पर्दाफाश करने वहाँ पहुँची थी, उसका खुलासा करने पहुँची थी। बीजेपी के लोग वहाँ पहुँचते हैं, नेता पहुँचते हैं, उसके बाद कांग्रेस के भी कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और झूमाझटकी होती है, लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है, पुलिस बल तैनात हो जाते हैं। उसके बाद सबको वहाँ से हटाया जाता है। बीजेपी के नेता अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पर पत्रकार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यहाँ भी करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। से गोरख धंधा ये सरकार चला रही है। किस प्रकार से सरपंचों पर दबाव बनाकर गांव के विकास के पैसे को गौठान में किस प्रकार से गांव के विकास और तरक्की के कांग्रेस ने गौठान के नाम पर खिलवाड़ किया है। सरकारी दावे के अनुसार प्रदेश में 9,790 गौठान कार्यरत हैं। शोभा के कुछ बने आदर्श गौठानों को छोड़ दे तो किसी गौठान पर कोई सुविधा नहीं है। भूपेश बघेल जी ने दावा किया था कि 8 लाख से 19 लाख रुपए का खर्च हुआ है। आपने देखा कि कितना खर्च यहाँ पर, कितने पैसे का उपयोग यहाँ पर है। जिस प्रकार से गौठान समिति का चुनाव भी नहीं कराया, गौठान के लिए सरकार पैसा दे रही है लेकिन कैसे उसका बंदरबाट हो रहा है ये आप सब ने देखा है। जिसके बाद मामला और गर्माता है, फिर ये मामला थाना पहुंच जाता है। बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर। पुलिस दोनों पक्ष का आवेदन लेती है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब इस बात की सूचना कांग्रेस को लगती है तो कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। सुशील आनंद शुक्ला छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि बीजेपी भी कोई साफ सुथरी पार्टी नहीं है, बीजेपी भी कोई ईमानदार पार्टी नहीं है। जब बीजेपी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन करती रही तो लगातार बीजेपी के द्वारा भी घोटाले किए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय इस देश का सबसे बड़ा संगठित आबकारी घोटाला हुआ था। रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012 से 17 के बीच शराब के ठेकेदारों से मिली भगत करके लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। यही नहीं, रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में तत्कालीन सरकार के समय छत्तीसगढ़ की शराब नीति, आबकारी नीति को ठीक वैसे ही बदली कर दिया जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में आबकारी नीति को बदली किया था और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने हिरासत में लेके जेल में भेजा है। ठीक वैसा ही केस, वैसा ही घोटाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रमन सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे और 2-4 नहीं, 2-4 हजार नहीं, बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1000 करोड़ का धान घोटाला हुआ।
रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। फिर क्या हुआ? आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाने लगी और बीजेपी के ऊपर कांग्रेस आरोप लगाने लगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब कुछ दिनों बाद मंच से भी गालियां निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो खाली आरोप प्रत्यारोप है। अभी तो सिर्फ कहा जा रहा है कि इनके द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं, उनके द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं, और घोटाले बहुत सामने भी आ रहे हैं। ईडी भी दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में घोटाले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वे पीसी करते हुए कहते हैं, पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहते हैं, प्रभारी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं, और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका है। ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया 2000 करोड़ रुपया के शराब में, और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होने शुरू हो गई। और ये वही लोग हैं जो सिंडिकेट चलाते हैं, शराब माफिया का एक सिंडिकेट अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में 30% शराब को खुलेआम, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे। ये छत्तीसगढ़ का अकेला उदाहरण है कि जो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में एक सिंडिकेट 30% अवैध शराब बिचवाती है, जिसका 2000 करोड़ तो प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुके हैं, न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। इससे बड़ा प्रमाण मिलने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार को, इनके केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को इस पद में बने रहने का अधिकार है कि नहीं। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो राजनीतिक हलचल कैसे गर्म हो रही है। लगातार चुनाव नज़दीक आते जाएगा और ऐसी बड़ी बड़ी बातें और ऐसी छोटी छोटी बातें आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये राजनेता हैं और राजनेता कभी भी आरोप प्रत्यारोप दूसरों के ऊपर लगाते रहते हैं।